गांव के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम से खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मेहनत के बावजूद वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और जीवन में छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते थे। लेकिन मोहन का दिल हमेशा एक ही ख्वाहिश में लगा रहता था। वह अपने परिवार को एक अच्छा और खुशहाल जीवन देना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। एक दिन गांव में एक साधु आए और गांव वालों को प्रवचन देने लगे। मोहन भी उनकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए वहां पहुंचा। साधु ने कहा, सच्ची खुशी का राज भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आपके विचारों और कर्मों में है। यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे और सच्चाई की राह पर चलेंगे, तो जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। मोहन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकूं? साधु मुस्कुराए और बोले, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे बाहरी चीजों से नहीं पाया जा सकता। ये तो तुम्हारे अपने भीतर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु की कहानी। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपने राज्य में सबसे अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लगता था कि सच्ची खुशी बहुत दूर है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, मैं किसी भी कीमत पर सच्ची खुशी पाना चाहता हूँ। राजा के आदेश पर सभी विद्वान और मंत्रियों ने उसे कई सलाहें दी। किसी ने कहा कि उसे ज्यादा सोना चाहिए, किसी ने कहा कि वह हर दिन नया महल बनाए, किसी ने कहा कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा भोजन करना चाहिए। पर कोई भी उपाय काम नहीं आया। राजा दुखी हो गया। तभी एक बूढ़ा साधु राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, यदि आप सच में खुश होना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य के सबसे खुश व्यक्ति की शर्ट पहननी होगी। राजा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह खुशी पाने के लिए तैयार था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे राज्य के सबसे खुश व्यक्ति को ढूंढें और उसकी शर्ट ले आएं। सिपाही चल दिए और कई महीनों तक खोजते रहे। उन्होंने राज्य के हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी से पूछा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह खुश हो। फिर एक दिन उन्हें एक गरीब किसान मिला। वह हर समय मुस्कुराता रहता और अपने जीवन में खुश दिखाई देता था। सिपाहियों ने उससे उसकी शर्ट मांगी, लेकिन किसान ने कहा, मुझे तो शर्ट ही नहीं है। राजा ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि आत्मसंतोष और ईमानदारी में है। उसी दिन से राजा ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने खुश रहना सीख लिया। मोहन पर प्रभाव। साधु की कहानी सुनने के बाद मोहन की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी पैसों या बड़ी संपत्ति में नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पल में संतोष महसूस करने में है। उसने निश्चय किया कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगा और उन्हें सिखाएगा कि सच्ची खुशी ईमानदारी और मेहनत में है। अब मोहन और उसका परिवार उसी खेत में कड़ी मेहनत करता, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट थे। वे हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते थे और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। मोहन का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उनके दिलों में संतोष और खुशी का भंडार था। सीख। सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई में है।